जब जब बढ़ता है आतंक और अत्याचार, तब तब धरती पर लेते हैं हरि अवतार। हे वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार अपने मित्र नंद राय के यहाँ छोड़ा। अब वासुदेव गोकुल में नंद राय के घर कृष्ण को छोड़कर उनकी नवजात पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। वहां गोकुल में सभी को खबर हो जाती है कि हमारे मुखिया नंदराय जी के घर पुत्र ने जन्म लिया है। इस जन्मोत्सव के अवसर को गोकुल निवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कान्हा के मुखमंडल में संपूर्ण सृष्टि का दर्शन करके माँ यशोदा को उनके असाधारण मानव होने का बोध होता है। नटखट नटखट है नंद किशोर, कहलाए माखन चोर। संग संग ग्वालों की टोली, खात खेले माखन की होली। ग्वालन, तुम कान्हा की भय से माखन कहीं भी छुपाओ, किंतु श्री कृष्ण तो सर्वज्ञानी है।
कृष्ण का जन्म तो लोगों के उद्धार के लिए ही हुआ है, चाहे वह मनुष्य हो या चाहे जानवर। गरुड़ के भय से कालिया नामक एक विषैला सर्प यमुना नदी में छिप जाता है, जिसके विष से पूरे ग्रामवासी भयभीत हैं। तभी श्री कृष्ण एक उपाय सुझाते हैं। उस नदी में मत जाओ कान्हा, विषैला सांप कालिया तुम्हारे प्राण हर लेगा। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं। और इस प्रकार कालिया नाग का उद्धार होता है। इंद्र के अभिमान को तोड़ने खातिर श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा और पूरा गांव गोवर्धन पर्वत के सामने खड़ा हो गया। इस बात से कुपित हुए इंद्र देवता और क्रोध में कर डाली घमासान बारिश और मच गया हाहाकार। सुनो संवर्तक जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। श्री कृष्ण की बांसुरी बजती है और कहती है, मैं बांसुरी तू मोर पंख बन जा, मधुर सी उस धुन में मलंग हो जा। शरद पूर्णिमा के निर्मल दृश्य में मैं बन जाऊं मनमोहनम, रास लीला के इस पावन बेला में मैं बन जाऊं मनोहरम।
सदा महकती है राधा इन सांसों के मधुबन में, आंखों पे तेरे राधा का सुमिरन है मोहन के मन में। कृष्णा ये मूल्य चुकाना पड़ता है। धर तांडव रूप कृष्णा को सुदर्शन उठाना पड़ता है। माधव, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? पार्थ, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं है। यह जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का वो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। शान या की जान का वो दान, वाले धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान। मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। शान या की जान का वो दान, वाले धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सांख्य योग से कर्म योग, कर्म योग से भक्ति योग और भक्ति योग से ज्ञान योग की प्राप्ति होती है। मेरे विश्व रूप का दर्शन करना ही वास्तविक ज्ञान है अर्जुन। ऐसा कोई स्थल नहीं
जहां मैं नहीं, मैं ही समय हूं और मैं ही जीवन और मृत्यु हूं अर्जुन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय